तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉरसेट 5 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है एंड सिलेबस के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। नॉरसेट 5 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी आप सभी को सबसे पहले मिल जाएंगी, सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। भाई कैसा एग्जाम रहने वाला है नॉरसेट 5 का। तो अभी तक जिसने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी मैं उसको बता दूं, जो नॉरसेट 5 का एग्जाम होने वाला है वो 2 स्टेजेस में होने वाला है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे वही कैंडिडेट स्टेज 2 में पार्ट ले सकते हैं। जो कैंडिडेट्स स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को क्लियर कर लेते हैं वो सीट एलोकेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें पार्ट ले सकते हैं। सो आपने अगर किसी भी एम्स का हॉस्पिटल ज्वाइन करना है तो आपको दोनों स्टेजेस को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर ही आप जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो पार्ट ले सकते हो एंड सीट एलोकेशन की प्रोसेस जो होगी अपना मनपसंद जो एम्स होगा उसको चुन सकते हो। तो आपको मैं जो स्टेज 1 है उसके रिगार्डिंग कुछ बता देता हूं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जाम। तो भाई qualifying in nature, a candidate who qualify in the stage 1 will be allowed to appear in stage 2। तो भाई जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाई करेगा वो स्टेज 2 में जाएगा, ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। एंड नो रैंक एंड नो मेरिट लिस्ट। तो भाई जो स्टेज 1 में जो क्वालिफाई कर लेंगे कैंडिडेट्स तो भाई उनको ये जो रैंक लिस्ट या मेरिट लिस्ट वो नहीं बनेगी, वो आफ्टर जो स्टेज 2 में जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही जो रैंक एंड मेरिट लिस्ट जो बनेगी। ठीक है, स्टेज 1 के अकॉर्डिंग कोई रैंक लिस्ट नहीं बनेगी, स्टेज 2 के अकॉर्डिंग जो आपकी मेरिट एंड रैंक लिस्ट स्टेज 2 के बाद ही बनेगी, जिसके बाद में आपका जो सीट एलोकेशन की प्रोसेस होती है रैंक वाइज वो उठाते हैं तो भाई उसके बाद ही होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि नो रैंक नो मेरिट लिस्ट हम स्टेज 1 में नहीं बनाएंगे, स्टेज 2 में बनाएंगे। तो आगे भी हम बात कर लेते हैं। तो भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि स्टेज 1 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा एंड 90 मिनट्स आप सभी को मिलेंगे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे वो भी बता देते हैं। तो भाई 80 मार्क्स जो हैं वो आएंगे नर्सिंग सब्जेक्ट से। नर्सिंग सब्जेक्ट्स आपके जो भी MSN हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग हो गया, आपके जो भी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स थे सारे के सारे नर्सिंग सब्जेक्ट्स की आपकी नॉलेज असेस की जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली आपके 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम पेपर आएगा एंड 20 मार्क्स आपके आएंगे जनरल नॉलेज के। तो भाई जनरल नॉलेज हो गया एंड मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो वो भाई 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यही है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। 80 मार्क्स का जो होगा वो नर्सिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे एंड 20 मार्क्स के नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स लाइक GK हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का आएगा। एंड आपको मैं बता दूं तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, उसके बाद ही जो आपके ओवरऑल जो आपके मार्क्स बनते हैं वो आएंगे। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के बाद। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न एंड मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाई मार्क लिखे हुए हैं कि अगर आप इतने क्वालिफिकेशन परसेंटाइल लेते हो फिर ही आप जो नेक्स्ट राउंड में पार्ट ले सकते हो। तो स्टेज 1 की ये मैं बात कर रहा हूँ अभी तक। तो स्टेज 1 में इन्होंने बताया हुआ है UR है एंड EWS कैटेगरी के लिए 50% एंड OBC के लिए 45 परसेंटाइल एंड SC एंड ST के लिए 40% एंड एडिशनल जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 5% फॉर PWBD कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड इन्होंने बताया हुआ है कि जो स्टेज 1 रहने वाली है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होगा, वो डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहेगा। एंड हाउ टू प्रिपेयर इन्होंने बताया हुआ है कि आप नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ लेना एंड नॉन नर्सिंग के जो GK होगी एंड रीजनिंग होगी उस पर जो आपने पढ़ना है। एंड हम आपको बता देते हैं जो स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे आप सभी को क्वालिफिकेशन इन्होंने मिनिमम स्कोर भी बता दिया, वही स्टेज 2 में पार्ट ले सकते हैं। तो स्टेज 2 का भी हम बात कर लेते हैं, स्टेज 2 में क्या एग्ज़ाम स्कीम रहने वाली है। तो भाई यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या रहने वाली है, रैंक डिसाइडिंग स्टेज। तो ये है रैंक डिसाइडिंग स्टेज। आपका अगर स्टेज 2 में अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो रैंक है वो डिसाइड किया जाएगा। ये नहीं कि आपने स्टेज 1 में अच्छे मार्क्स ले लिए फिर आपका रैंक डिसाइड होगा, नहीं, आपका स्टेज 1 में रैंक डिसाइड नहीं होगा, स्टेज 2 में आपका जो रैंक है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो स्टेज 2 में आपने जो अच्छे मार्क्स अगर ले लिए तो आपका बढ़िया रैंक आ गया, तो आपको जो मनपसंद एम्स है वो अच्छे से चुन सकते हो। ठीक है, तो रैंक जो डिसाइड होगा वो स्टेज 2 में ही होगा।
एंड यहाँ पर बता देते हैं आगे 1:2 ऑफ स्टेज 1 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू बी अलाउड टू अपीयर इन स्टेज 2। तो भाई यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि जो 5 टाइम्स जो मोर कैंडिडेट्स लेंगे वो स्टेज 2 में। मैं आपको बता दूं, अगर हम बात कर लेंगे कि अगर 20 कैंडिडेट्स जो हैं 20 सीट्स हैं, ठीक है, एंड आपने जो कैंडिडेट्स लेंगे अगर 20 सीट्स हैं एम्स की एंड वो कैंडिडेट्स लेंगे 100, ऐसे होगा एग्ज़ाम की वो 5 टाइम्स जो मोर कैंडिडेट्स लेंगे स्टेज 2 में, ठीक है, वो उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ओनली 5 टाइम्स जो मोर कैंडिडेट्स होंगे वही स्टेज 2 में आएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको मान लीजिए कि 4000 के अराउंड जो सीट्स रहती हैं नॉर्सेट 5 में, ठीक है, 4000 के अराउंड सीट्स रहती हैं, तो उसके लिए जो स्टेज 2 में कैंडिडेट्स जो पेपर देंगे तो वो भाई 20,000 रहेंगे, ठीक है, तो वो 5 टाइम्स जो मोर कैंडिडेट्स लेंगे स्टेज 2 के लिए, ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। स्टेज 2 में वो कैसे कैंडिडेट्स उठाएंगे, तो भाई 5 टाइम्स जो मोर कैंडिडेट्स रहेंगे 20,000 कैंडिडेट्स रहेंगे 4000 सीट्स के लिए, ठीक है, तो ये आप क्लियर कर दूं, तो 5 टाइम्स मोर कैंडिडेट्स रहने वाले हैं स्टेज 2 में। एंड यहाँ पर इन्होंने पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम भी बताया हुआ है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम सेम ही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिलेबस का कुछ चेंज कर दिया। तो सिलेबस इन्होंने यहाँ पर ये चेंज किया, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस में इन्होंने बताया हुआ क्या था कि 20 मार्क्स का नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स एंड 80 मार्क्स के नर्सिंग सब्जेक्ट्स, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्टेज 2 में जो है यहाँ पर बताया हुआ है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स में ही आपने करना होगा, लेकिन जो सिलेबस होगा वो होगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो गया नर्सिंग स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस, तो भाई प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें आपकी असेस की जाएगी स्टेज 2 में, ठीक है। तो स्टेज 1 में तो आपके जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी वो असेस की जाएगी एंड जीके असेस की जाएगी, लेकिन स्टेज 2 में आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो असेस की जाएगी, तो वो भी 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स ही आपको मिलेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड आपकी नॉलेज जो है वो असेस की जाएगी स्टेज 2 में। एंड बाकी हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाई मार्क्स भी बताया हुआ है स्टेज 2 के लिए, सेम ही क्वालिफाई मार्क्स है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल एंड ओबीसी के लिए 45 परसेंटाइल, SC ST के लिए 40 परसेंटाइल एंड एक्स्ट्रा 5% फॉर PWBD कैंडिडेट्स। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम रहने वाला है यहाँ पर लेवल कैसा रहेगा, डिफ़िकल्ट लेवल कैसा रहेगा, तो भाई यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है डिफ़िकल्ट टू वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा, लेकिन जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रह सकता है, डिफ़िकल्ट लेवल का आएगा। सो आप सभी उसी के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन कर जाना। अपने जो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मैं आप सभी को बता दूं, एनक्लेक्स की अगर आपके पास कोई बुक है तो भाई वो उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे स्टेज 2 में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड आपकी नॉलेज चेक की जाएगी स्टेज 2 में एंड आपको आगे तो कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, नॉर्सेट 5 की। तो भाई यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 5 अगस्त से जो स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म वो है 25 अगस्त। तो भाई आपने इन डेट्स के बीच में 20 डेज आपको दिए गए हैं, आपने अप्लाई कर देना है नॉर्सेट के लिए। एंड जो करेक्शन एंड एडिशन ऑफ इमेजेस है वो 26 एंड 28 अगस्त तक रहेगी। एंड यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो 17 सितंबर को होगा, ठीक है, 17 सितंबर को इन्होंने एग्ज़ाम रखा है स्टेज 1 का। एंड स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा नॉर्सेट मेंस, जिसमें वो रैंक डिसाइड होगा, तो भाई वो होगा 7 अक्टूबर को। तो भाई एक 17 सितंबर को होगा एंड सेकंड जो होगा 7 अक्टूबर को। एंड यही था इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एग्ज़ाम पैटर्न। मैं आपको बता दूं जो स्टेज 1 रहने वाली है उसमें जो आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, स्टेज 1 में नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स आएंगे एंड नर्सिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, MSN हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग हो गया, OBG हो गया, गायनी हो गया, तो आपके स्टेज 1 में नर्सिंग के सब्जेक्ट्स की नॉलेज असेस की जाएगी, प्लस नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो हैं आपके GK हो गया, मैथ एंड रीजनिंग, वो आएगा 100 मार्क्स के क्वेश्चन। तो स्टेज 1 में यही रहने वाला है।
और कुछ नहीं रहने वाला। तो भाई जो स्टेज 2 है उसमें मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर आएगा। तो भाई प्रैक्टिकल बेस्ड आपकी नॉलेज असेस की जाएगी स्टेज 2 में। सो आपने एनक्लेक्स की अगर आपके पास बुक है तो वह भाई वो अच्छे से पढ़ लेना। तो एनक्लेक्स बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड आपकी नॉलेज चेक की जाएगी स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आपका रैंक डिसाइड किया जाएगा एंड उसके बाद ही आपका जो सीट एलोकेशन की प्रोसेस होती है उसमें पार्ट लेने दिया जाएगा। तो भाई जो स्टेज 2 है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है एंड आपको मैं बता दूं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। दोनों एग्जाम्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जो स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 में जाएंगे एंड जो स्टेज 2 में क्वालिफाई करेंगे वही बाद में जो है सीट एलोकेशन की प्रोसेस होगी उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो यही एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग आप सभी को सबसे पहले मिल जाएंगी। सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। एंड यहाँ पर आपको एक वीडियो शो हो रही होगी कैसे 2 बुक्स को पढ़कर मैंने नॉर्सेट का 4 का एग्जाम क्लियर किया, उसको क्लिक कर दीजिए एंड देख लीजिए। एंड यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। So thanks for watching this video. Please subscribe my YouTube channel for latest updates.